हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज कम से कम नहीं तो 9 दिन हो गए हैं, यानी पूरा एक हफ्ता बीत गया है। मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करा क्योंकि टेंशन थी मुझे मेरे पेट की, जो कि हमने एक छोटा सा पाला था जर्मन शेफर्ड, 4 महीने का हो गया था। और होने के बाद अभी अच्छा भला ही था वो। पिछले मंडे को मैंने जैसे व्रत किया है और ट्यूसडे के दिन उसको पॉटी लगी, तो मैंने वैसी मेडिसिन दे दी। तो वेडनेसडे के दिन उसकी और कंडीशन ख़राब हो गई, उसको वोमिटिंग भी होने लग गई। तो फिर उस पर्पज़ से हम उसको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में उसको 2 दिन ड्रिप चढ़ाई उन्होंने, लेकिन उसको आराम नहीं लगा। तीसरे दिन उसके पॉटी में ब्लड आने लग गया, यूरिन में ब्लड आने लग गया, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने बोला इसको पार्वो हो गया है। तो पार्वो का इलाज चलाया हमने। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि ये मुश्किल ही ठीक होगा, लेकिन भाई मेरे अंदर एक आस थी कि कान्हा जी ऐसा तो नहीं कर सकते। एक बेजुबान के साथ, हमारे साथ हमने इतने प्यार से पाला था उसको, तो हमने खूब उसकी केयर करी रात रात भर। कभी हस्बैंड देखते, कभी मैं, बच्चे, मतलब इसको खूब देखा भाली करके आज 9वां दिन है। आज वो थोड़ा बेटर हो गया है। आज से उसकी ड्रिप नहीं लगी है, रोज़ उसको ड्रिप ज़रूर चढ़ाई जाती थी। तो ये इसका पहला दिन है। मतलब इसको हल्की सी वोमिटिंग हुई थी, मैंने इसको मेडिसिन दे दी और उसके बाद देखा कि कुछ खाएगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं खा रहा था। इसको खीरा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने खीरा दिया। तो 1 से 2 इसने खीरे खाए हैं। बेटा पार्ले जी लेके आया, तो कह रहा मम्मी पार्ले जी इसको खिला के देखते हैं। तो सोचा मैंने कहा चलो खा लेगा तो 1-2 बिस्किट पेट में कुछ जान सी तो आएगी। वैसे तो इसको पूरे दिन कुछ नहीं दिया था, शाम का टाइम है, तो पार्ले जी तो इसने सूंघे ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं तो ये जब ठीक रहता है तो बिस्किट वगैरह छोड़ता नहीं था, आराम से खा लेता था। बस इसने अब शाम के टाइम 2 खीरे मतलब कि टुकड़े ही खाए हैं और ऐसे ही रहने वाला है। और रात होते होते इसकी जो हालत है फिर से डाउन हो जाएगी। ये पहले ही शूट कर लिया था हमने, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो रात को ये कर देगा एकदम से रेड कलर की पोटी, जिसको देख के एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा। और बदबू उसमें इतनी ज़्यादा गंदी सड़ी हुई बदबू आएगी कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो भाई इसको देख के समझ में नहीं आया कि इसको हो क्या गया है। तो इसको भी मतलब कि हमें पता नहीं था, पारो में डॉग्स को अलग अलग रखा जाता है। तो पहले दिन था ये, मतलब इसको बैक्टीरिया शुरू हुए थे। मैंने देरी ना करते हुए इसको अगले दिन हॉस्पिटल लेके गई हूँ। हॉस्पिटल में जाते उन्होंने बोला इसको ड्रिप चढ़ेगी, तो ड्रिप हमने लगवा दी। मैंने कहा चलो कोई ना, ड्रिप चढ़ाने से क्या पता सही हो जाए। लेकिन इसको पहला दिन कैसे कैसे बीता है। इसका ड्रिप चढ़ने के बाद जैसे ही घर पे लेके आए इसको, फिर इसको वोमिटिंग हो गई। इसको समझ में ही नहीं आ रहा था इसको हो क्या गया है। फिर हमने क्या करा, डॉक्टर को फिर से कॉल किया, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अगले दिन कल लेके आ जाना। फिर अगले दिन कल लेके गए, तो उन्होंने फिर इसकी कंडीशन देखी, तो इसकी यूरिन में भी ब्लड था, इसकी पॉटी में भी ब्लड था। तो उन्होंने बोला इसको पार्वो हो गया है। अब पार्वो हमें पता नहीं था क्या था, तो हमने ऐसी सर्च वगैरह करके देखा कि पार्वो की बड़ी ख़तरनाक बीमारी होती है। तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसके बचने के चांस काफ़ी ही कम होते हैं। आप चाहें तो कहीं और भी इलाज करा सकते हैं, या आपको विश्वास है तो भाई करा लो, बच गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो भाई कैसे हमारा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। इसका हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने बोला इसको सुबह भी ड्रिप लगेगी और इसको शाम को भी ड्रिप लगेगी। तो पहले तो प्राइवेट पे गए हम, तो प्राइवेट की जैसे दवाई नहीं लगी, तो हम गए गवर्नमेंट के में, क्योंकि कहते भाई गवर्नमेंट दवाई अच्छा देती है, इलाज करती है। तो डेली हमारा अप डाउन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हुआ थी। वहीं की वीडियो है काफ़ी। डेली मतलब कि पालतू पेट ही आते थे वहाँ पे, हर कोई लेके आता था अपने पेट को, तो हम भी वहीं जाने लग गए। करते करते इसको कम से कम तो बहुत लंबा टाइम लग गया। तो यही भैया थे जो शाम के टाइम भी आके घर पे भी ड्रिप लगाते थे और सुबह के टाइम हम लेके जाते थे, क्योंकि सुबह के टाइम खुला था इनका हॉस्पिटल, शाम को इनका हॉस्पिटल नहीं खुला रहता। तो इसलिए शाम के टाइम घर पे ही अपना लगवा लेते थे। सोचा था कि भाई कैसे कैसे ठीक हो जाएगा। इसके मतलब कि हर दूसरे दिन दवाइयाँ बदलती थी कि किसी तरीके से इसकी उल्टियाँ बंद हो जाए या पोटी बंद हो जाए। तो डॉक्टर कहते पोटी का इतना इशू नहीं है जितना उल्टी का है। अगर उल्टी बंद हो गई तभी ये कुछ खा पाएगा। तो इसीलिए इसकी दवाइयाँ कम से कम तो 4 बार चेंज हुई है। अब ये घर का है, बेचारे की नसें इतनी डैमेज हो चुकी है, सुबह शाम इसको मतलब इंजेक्शन लग लग के ड्रिप चढ़ती थी 15-15 ml
3 तरह की ड्रिप चढ़ती थी इसको, इन्फेक्शन की और जैसे भी जो भी ट्रीटमेंट मतलब डॉक्टर कर रहे थे, हमारा तो देख देख के दिमाग ख़राब हो गया था। शुरुआत में तो फिर भी बेटर थे, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए, 6वां दिन 7वां दिन ठीक होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर तो कहते थे भाई बहुत लंबा टाइम ले लिया, बाकी इसके साथ के आए हुए पेट सब सही हो गए, लेकिन इसी पेट ने सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लिया। सोच सोच के हमारा तो भाई दिमाग ना एकदम काम करना बंद कर दिया था कि इसको होगा क्या। और बेचारे ने कितना झेला है, 8 दिन बिना पानी बिना कुछ इसको खिलाया। इसकी कंडीशन देखो क्या हो चुकी है। इसके मुंह में एक बूंद पानी बिल्कुल मना कर दिया, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल इसको बांध के रखना है और इसको हमेशा निगाह के सामने रखना है। तो इसको एसी में भी नहीं रखना था, तो मैं इसको लेके पंखे के नीचे रात को सोई। देखिए इसकी कंडीशन कितनी ख़राब दिख रही है, एकदम खाना पीना बंद था इसका 8 से 9 दिन तक। इसकी हालत सोचो अब क्या हो गई होगी, मेरे से तो देखा भी नहीं जाता था। लेके आए तो इतना मोटा तगड़ा गुदराया हुआ था ये, बस क्या ही बोलूँ मैं आपको। पारो ना सबसे गंदी बीमारी है डॉग की, सबसे गंदी बीमारी, तो बचते नहीं है इसमें भाई। ये सब मेडिसिन है जो इसको लगती है, तरह तरह के। इसके लास्ट के एक स्टेज आई कि डॉक्टर से मैं भी परेशान हो गई, तो हमने उसी में मतलब कि बड़े डॉक्टर आते हैं उनको दिखाया, बड़े डॉक्टर को रिक्वेस्ट करी कि भाई इनका इसका इलाज करो, कम से कम नहीं तो 7 दिन हो गए हैं इसको। उन्होंने फिर कोई दवाई बदली और वो दवाई इसको सूट कर गई। वो दवाई लगाते साथ ही पहले दिन में इसने थोड़ा असर दिखा दिया, ये हल्का फुल्का खेलने लग गया। तो ये जो डॉग है इसको भी पार्वो की शिकायत हो गई है। और ड्रिप सुबह भी लगती थी, सुबह हम लेके चले जाते थे हॉस्पिटल, लेकिन शाम के टाइम ड्रिप घर पे लगाते थे हम। पहले उसको मतलब कि जिस हॉस्पिटल में ले गए तो शुरुआत के उसके कम से कम तो 7 दिन ऐसे बीते हैं, बस मर रहा है जी रहा है कुछ नहीं पता। और हमें भी ऐसे मतलब कि थोड़ा भरोसा खो ही बैठे थे कि वो बच पाएगा। डॉक्टर भी साफ कर देते थे 10% चांस होते हैं पार्वो कि जो ठीक हो सकता है। उसकी वजह से हमने जो अपना बड़ा वाला पेट है उसको एक कमरे में बंद कर रखा है। अभी भी वो कमरे में ही उसको मतलब कि अलग रखते हैं, क्योंकि उसका टच पे आएगा तो फिर वो भी बीमार हो जाएगा, इसलिए उसको मैं अपने साथ ही रखती हूँ अलग मतलब कि, और उसको दूर एक कमरे में। तो मैं उसके बड़े वाले के पास भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो कपड़ों में है पार्वो के बैक्टीरिया होंगे तो उसके टच में आने का उसको भी हो सकता है। तो बहुत सेफ्टी बरतनी पड़ती है पार्वो में। पारो पता नहीं कैसी भाई बेजुबान की मतलब कि जानवरों की कैसी बीमारी है, उसमें सीधी कहते हैं डेथ ही होती है। बस ये है अगर ट्रीटमेंट टाइम पे दे दिया, तो हमने उसका भी ट्रीटमेंट टाइम पे दिया। शाम के टाइम घर में चढ़वाई है, सुबह के टाइम ले जा के चढ़वाई है, उसकी बहुत केयर करी है। तो आज फाइनली उसको बहुत आराम हो गया। आज से उसकी ट्रिप बंद हो गई है, आज हो गए पूरे 9 दिन, तो अब वो ठीक है। तो मैं आपको उससे मिलवाती हूँ वो कैसा है और वो क्या खाएगा, कैसे उसकी डाइट रहेगी, मैं आपको बताऊँगी। तो इसको लॉक लगा के इस कमरे में ही रखती हूँ मैं हमारे एलेक्स को। एलेक्स एलेक्स देखो, मजबूरी में इसको आज एक एलेक्स मजबूरी में इसी को इसी में रखना पड़ता है, क्या करें बीमार हो जाएगा। चला कर रही हूँ। तो ये सारी मेडिसिन हमारे पेट की है। तो जब इसको उल्टी लगी थी तो मैंने ये ओंडम सिरप दिया था, ये काफ़ी अच्छा है। अगर नॉर्मल उल्टी हो तो सही हो जाता है, लेकिन उसको पार्वो था फिर भी कंट्रोल किया। और पोटी लगी तो ये मैंने दिया। अगर किसी के पेट को मतलब एकदम से लगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले उन्होंने ट्रीटमेंट में ये सिक्विल है उल्टी रोकने का और बैक्टीरिया मारने का, ये ऐसा इंजेक्शन आएगा, ये दिया था उसको। और उसके साथ इन्होंने ये फर्स्ट टाइम पे डेक्सा दी थी, और ये मोनोसेफ लगाया था, ये लगाया था और ये लगाया था। तो उसको आराम नहीं पड़ा, फिर उसका एक और दवाई बदली और फिर उसको बोला कि ये पाउच पिलाओ। तो वैसे तो मुंह से कुछ भी नहीं पी रहा था, ये पाउच पिलाया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं था, उसकी वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद एक और डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने फिर ये वाली दवाई, ये मेडिसिन और ये पेरिनोम उल्टी के लिए, ये भी वही है,
बस। और बाकी 2-3 दवाई और थी, वो स्लिप में है, वो अपनी तरफ से भी लगाते थे कुछ दवाइयाँ। तो ये सारी दवाइयाँ उसकी चली हैं। तो अब वो ठीक हो चुका है। और अब ठीक होने के बाद आज उन्होंने ये उसके 3 टॉनिक दिए हैं। ये तीनों टॉनिक तीनों टाइम के दिए हैं कि उसको पिलाने, ताकि उसका लिवर स्ट्रॉन्ग हो, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, उसकी भूख मतलब कि लगे उसको। तो उसको बताया गया है पीने के लिए नारियल पानी। तो ये देखिए मैंने इसी में से नारियल में से पानी निकाल के रख दिया है। और बिल्कुल हल्की सी मतलब कि दाल ज़्यादा है इसमें, चावल कम है। और ये खिचड़ी उसके लिए बनाई है, उसको इसमें नारियल पानी ऐड करके और उसको खिलाने के लिए बोला है। यही कोई 10 ml। और वो खिलाने के बाद और ये है चावल का मांड, यानी चावल को उबाल के उसका पानी वो मैंने स्टोर करके रख लिया है। तो ये भी उसको 10-10 ml देना है। और ये सब इस सिरिंज से देती हूँ मैं उसे। 5 ml किए, 5 ml एक बार, 5 ml फिर दूसरी बार, ऐसे करके उसको अभी मैं लिक्विड बेस पे रख रही हूँ ताकि उसका सही हो सिस्टम। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसको अलग ही कमरे में रखते हैं। देखिए कैसा है एडम, एडम, एडम। देखिए इसके इंजेक्शन लग लग के क्या हाल हो गए दोनों पैरों पे। पूरे पैर पे इसके सूजन। आज तो यहाँ से भी कट कर दिया। खैर अब तो नहीं सहना पड़ेगा ना, अब तो सही हो जाएगा। एडम तो कमज़ोर कितना ज़्यादा हो गया एकदम। इसकी ये चीज़ देखिए, हड्डी दिखाई दे रही है, कुछ नहीं रहा इसकी बॉडी में। एडम मैंने वो वीडियो भी है जिसमें ड्रिप चढ़ रही है इसको, इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है मैंने सब बनाई है। तो मैं सारी मिक्स करके अपलोड कर दूँगी। अब ये सुस्ती रहता है क्योंकि अभी यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो उसके लिए धन्यवाद। मैं आगे इसकी अपडेट देती रहूँगी कि कैसा सही हुआ है या इसका खाने पीने में क्या चेंजेस करी है। तो